जो पे जारे जोइए त्यारे दीदा तारुनी तना तछकार कल कली मामति कहो कंथ जी एवा श्यारे दो सांगनाओ नाधार एवा श्यारे दो सांगनाओ नाधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। रहे बाहर तेरे प्रोग्राम रोका कर सकी साइन सीधा 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 वाश्यारे दो सांगनाओ आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हारे वाला कारे आप्या दुख मने अनघटता ब्राध लगाड़ी विध विधना विकार विमुख कीदा रसदय ब्रह अवला साथ सनमुख माहे थयारे धिकार साथ सनमुख माहे थयारे धिकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, आज प्रकरण 39 में जाना है और चौपाई इस तरह से है। हारे वाला, हे वाला, कारे आप्या क्यों दिया, हमने हम लोगों को अनाघटता कभी नहीं घटित हुए और कभी घटना ही नहीं चाहिए, ऐसी घटना आपने क्यों दिया। कारे आप्या, आप्या मतलब दिया, हमने हम लोगों को दुख अनघटता कभी नहीं घटा हुआ, कभी नहीं घटना होनी चाहिए, और वो भी हमारे ऊपर। कहाँ अद्वैत परम धाम की ब्रह्म आत्माएं, और ऐसा दुख, कौन सा दुख, विरह का दुख। ब्राध लगाड़ी विध विधना विकार। ब्राध इज इक्वल टू रोग। कैसा, जन्म सिद्ध रोग लगा दिया, जिसको व्याधि रोग कहते हैं, बाई बर्थ जो आया। तो ये जो ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो घटना है, ये व्याधि रोग हुआ। क्यों, ये परम धाम को भूल करके जब तक परम धाम में नहीं उठेंगे तब तक ये रोग चलने वाला है। इसीलिए क्या ऐसा रोग लगा दिया, इसका कोई आत्म रोग कासों का जो पीठ दई परात्म, अपने परात्म को भूलने का रोग, ये व्याधि रोग लगा दिया। लगाड़ी लगा करके विध विधना, प्रकार प्रकार का विकार, विकार पूर्ण दुख लगा दिए। तो कैसा, विमुख कीड़ा, आपने जानबूझकर हमारी चित्तवृत्ति को आपसे अलग कर दिया। हमारे ध्यान, हमारे चिंतन दिव्य परम धाम में, जो ब्रह्मलीला में ओतप्रोत हमारे चित्त को विमुख किया। आपने ऐसा बोलते रहे थे आप कि माया में जाओगे, अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, आप बोलते रहे थे। इसका मतलब हमारी क्या दशा होने वाली है आप जानते थे। आपने जानबूझकर हमारी ये दशा करते, इसलिए आपने विमुख किया। और रसदय ब्रह अबला, रस शब्द प्रयोग किए हैं धनी ने, विरह का रस। क्यों, पूरी तरह जागने के बाद, जागना मतलब पूरी तरह सचेत होने के बाद, लेकिन मूल मिलावा में नहीं। हाँ, राज्य के आज्ञा से खेल में ही कार्य कारण महाकारण जानने के बाद, ये जो विरह जो है बहुत बड़ा रस पैदा करता है। सही में जिनको विरह जब प्रकट होता है, धनी के प्रति, अपने संबंधी के प्रति जब विरह आता है ना,
वो दुख है लेकिन चाहती है वही। ऐसे ये अद्भुत रस है, क्योंकि विरह में जितना धनी का संयोग का अनुभूति होती है, वो संयोग होने में उतना नहीं रहता है। इसलिए से खेल में परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है, वो विरह का रस। जिसके अंदर विरह हुआ ना, फिर परमात्मा, परमधाम, परात्म सब कॉन्फिडेंस 108%। जिस आत्मा को धनी के प्रति विरह पैदा हुआ, वो डेफिनेटली वो चेतना कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड धनी के चरण में जाएगा। ज्ञानी को डाउट, अहंकार कहाँ चीटिंग कर देगा पता नहीं। लास्ट मोमेंट में धनी के चरण में ज्ञानी पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, थोड़ा शंका। और भक्ति का जो है वो कन्फर्म है, लेकिन भक्ति में भी जो परादशता प्रेम लक्षण है, भक्ति में जो विरह जब प्रकट होता है, बस वो तो उसको तो क्या पहुंचना है, वो तो है ही। इसलिए सभी आत्माओं को विरह का जो रस है, विरह होता है, लेकिन रस में परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है। विरह में जो आनंद कहने का मतलब, वो तो साक्षात एक पल भी धनी से अलग दुनियादारी अर्थात परमधाम को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, उनके हृदय में रहता है नहीं, उनके मस्तिष्क में रहता ही नहीं। ऐसा रस है। तो इनको दिनचर्या कैसे होती है? दिनचर्या स्वरूप साहब इंद्रावती आत्मा की दिनचर्या कैसी है? प्रमाण यही तो, खाते पीते उठते बैठते। तुम्हारा संसार का काम भी और ऐसा विरह, अरे कहाँ ये एरिया ही अलग है, आप कहाँ संसार का कर्म रहा? कर्म तो सभी गुना गुने से बर्तन तो हो रही है। शरीर का संसार का काम ये जो है वो तो कर ही रहा है। क्या आप भोजन करते समय अपने आप को भूले थोड़ी है? चलते समय अपने आप, चलते समय शरीर को यहाँ से पैर उठाया और आगे खड्डा आ रहा है, उसको नांग करके 2 फुट हाइट उठाऊंगा, उसके बाद फिर जमीन में रखूँगा, ऐसा डिजाइनिंग करके हम चलते थोड़ी हम। चल ही रहा है तो उतना याद करके थोड़ी निकलते, तो हो रहा है तो बस वो पैर चलते समय पैर को कहाँ उठाना, कहाँ रखना, वो पूरा मेजरमेंट हम नहीं करते, तो वो समय जो बचता है वो हमने संसार में लगा रहे हैं। बस ऐसे ही संसार का काम अपना समय में करता रहेगा, लेकिन जो ध्यान जो है, चिंतन जो है, वो धनी में है, और विरह में वो रोते रहे, तब ये रस में परिवर्तन होता है। नहीं तो खाली विरह विरह ही, विरह रस इंद्रावती आत्मा प्रकट कर रहे हो। तो विमुख किदा रसदयी विरह का रख देकर, क्या अद्भुत लज्जी जी महाराज की जो विमुख होने के बाद पूरा 36 हो गए। धनी सच्चिदानंद स्वरूप और खेल में असद दुख, और असद दुख में पूरा लगानी इधर है, पूरा समय खर्चा यहाँ दिया हुआ है, तो धनी से तो पीठ हो ही गया, विमुख किदा है। और फिर बीच में इलम ऐसा दिया, ज्ञान ऐसा दिया कि विरह करके फिर पूरी तरह पहचान करा करके विरह का रस पैदा। किसको? अबला, अबलाओं को। अबला मतलब अबला, इन विरही आत्मा, विरहीन आत्माओं को, अबलाओं को, अपने अंगनाओं को, अपने आत्माओं को आपने ऐसा किया।
विमुख किदा रस दई विरह अबला। राजी महाराज आपने इन आत्माओं को विमुख किया। कैसे? परातम से दृष्टि से देखिए तो राज जी के सामने देख रहे हैं, राज जी इनको देख रहे हैं, इन ब्रह्मात्मा पूरी तरह इलम द्वारा नजर आ रहा है, लेकिन बातें नहीं कर सकते, न बुला सकते, और विमुख किदा, लेकिन ध्यान वहाँ नहीं है, ध्यान खेल में, ऐसा बना करके। अब ध्यान इधर कर दिया और फिर ज्ञान दिया, मूल मिलावे नहीं, ज्ञान दिया यहाँ विमुख अवस्था में, और ज्ञान दे करके पूरा ध्यान इधर करवाए और यहाँ से ध्यान फिर मूल मिलावा लगा दिया, और वहाँ पता चला कि पास में बैठे बैठे दूर में है। तो इलम से इतना नज़दीक और इशक से देखे तो बात हो नहीं पाता है। इलम से देखे तो इतने नज़दीक से शेरक से नज़दीक, लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा लग रहा है कि रस्सी से कस के रखे हैं, जैसे एकदम भूखे आदमी को पूरा 56 वो 84 व्यंजन रख दिए और हाथ बांध करके छोड़ दिए, अब वहाँ तक मुख भी नहीं पहुँचा। ऐसा बना के रखे तो क्या होगा? ऐसे ही धने हुक्म द्वारा ऐसे खेल में विमुख कर दिए और परमधाम इतने नज़दीक से अनुभूति करा दी, तो फिर बोल नहीं सकते। ये हुक्म की कारीगरी। विमुख किदा रसदई, विरह का रस दे करके अबला आत्माओं को, सात सनमुख, सात सनमुख माँ है। ये 7 ब्रह्मात्माओं का आपके सन्मुख में है, आपके सामने में है, और सन्मुख माँ है थयारे धिकार। फिर अपने आप को आपके सामने में ये अपने आप को धिकार देना पड़ रहा है। क्या है, क्या विडंबना है, व्हाट अ पैराडॉक्स। आपके सामने में धिकार है, अब आपके सामने कोस रहा है और आप सुन रहे हैं। इस तरह से हे राजी महाराज, ये जागृत आत्माएं इस तरह से तड़प रही है। आपके सामने में ही ये परातम से देखा जाए तो आपके सन्मुख में है और आपको धिकार रहे हैं, मतलब अपने आप को धिकार रहे हैं। इंद्रावती आत्मा राजी से आर्गुमेंट तर्क देती है, ये राजी अनेक रामत बीजी हति हति गनी। राजी महाराज, आपके पास बहुत सारा रामत था, खेल जो आनंद लेने का जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी प्रसंग है, आपके पास बहुत था। परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आपके इलम ने बताया कि एक एक प्रहर में एक एक स्पॉट आपने बताया। इसका मतलब आत्माएं वो अनुभव करती थी। तो अनेक रामत बीजे हति अतिगण, अनेक रामत, अनेक खेल आपके पास। जब 25 पक्ष परमधाम में 25 भाव द्वारा अलग अलग स्पॉट है, वहाँ कहीं एक खेल दिखा देते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पता नहीं आपने क्या विचार किया, इतने 25 पक्ष के आनंद का मालिक ब्रह्मात्मा है, सुपने अग्राहा ठेले संसार। आपने ऐसा जगह भेज दिया कि सुपने अक्षर के सपना का इस ब्रह्मांड में अग्राह, आग्रह ग्रहण करने योग्य नहीं है जो, अग्राह मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है जो, ऐसे संसार में ठेले आपने धक्का दे करके भेज दिया। सुपने अग्राह माहे ठेले संसार,
जो कोई ग्रहण नहीं करता है ऐसे संसार में आपने भेजा। उगड़ी आँख, जैसे मैंने आँख उगाड़ी, अर्थात जैसे मेरे हृदय से आपके इलम द्वारा आँख उगड़ी, अर्थात थोड़ा ज्ञानी हो गए, थोड़ा बात समझने लगे, सृष्टि के विषय में थोड़ा समझ में आया, तो इसका मतलब आँख खुलता गया, विवेक विचार रूपी आँख खुलता गया। क्या सत क्या असत, ये विवेचन मेरा बढ़ गया। क्या मुख्य क्या गौण, क्या स्वप्ना क्या जागृत, हमारे जीवन में भी यही है। जितना जितना उम्र बढ़ता जाता, अनुभव बढ़ता जाता है, संसार में नियम है। ऐसे स्पिरिचुअल साइंस में ब्रह्मात्माओं के दर्जा में इंद्रावती कहती है, जितना जितना आप अंदर के आँख खोलते गए, उगड़ी आँख देखा दीन उगते, मेरे हृदय में एक प्रकार का तारतम का दीन, लाइट, उजाला, प्रकाश, ज्ञान बढ़ता गया, उगते बढ़ता गया। एने छले आँख उगाड़ी आँख दिन उगते, एने छले जागता जन्म रूढ़ा खोया आवार। ये छले, एने छले, ये माया ने तो ओहो जन्म रूढ़ा खोया, ऐसा अनुभव होने लगा। जैसे जैसे तारतम का अवतरण हृदय में प्रकाशित होता गया, मैंने अपने आप को जानता और समझता गया, हृदय में दिन उगने लगा, दिन उगते समझ आने लगा। तो देखा तो एने छले, ये आपका थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के छल ने, माया ने जन्म रूढ़ा, अच्छा जन्म, मनुष्य शरीर रूपी जन्म तो खोया। आवार, ये जो समय, ये जो मनुष्य समय जो है खोया, चला गया ऐसे। जागता, जाग करके मैंने देखा, जागता जन्म रूढ़ा खोया आवार, जाग करके, यहाँ जागना और उधर आँख, उगड़ी आँख एक ही प्रसंग। उगड़ी आँख बोलना और जागता बोलना। उगड़ी आँख दिन उगते, एने छले, इस छल ने, जैसे हृदय में थोड़ा सा दिन का उदय हुआ, अर्थात ज्ञान का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, मैंने मनुष्य शरीर का कीमत समझा और सत्संग का कीमत समझा, गुरु का कीमत समझा और संसार का जो धोखा है ये जब समझा, अर्थात सृष्टि का रहस्य जैसे समझ में, ये सारी चीज़ें दिन उगना। और उसको अपने अंदर भी हम देखते हैं, कुछ न कुछ तो उदय हुआ। उसको आप कंपेरिजन करिए अपने अंतस्करण में कि हमारी जागनी कुछ न कुछ हद तक हुई है। तो प्राण जी उतने ही दशा में भी आप बोलते हैं कि जैसे जैसे मैंने संसार का रंग रूप को देखा, धोखा है, दुख है, अविश्वास है, बंधन है, ये अज्ञान से उपज है, तो इसका जो स्वभाव को मुझे ज्ञान होतेगा, असत है, जड़ है, दुख है, ये तो, और ठीक उल्टा परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद अनंत है, अद्वैत, ये सारा मेरा जब कंपेरिजन हुआ, खाली बुद्धि से नहीं, सुंदर साथ जी, प्राण जी बोल रहे हैं, मैं पूरी तरह मैंने अपने हृदय में इस चीज़ को मूल्यांकन करके देखा, तो उगड़ी आँख, जैसे आँख उगता गया, ज्ञान होता गया, मैं देखते गया, तो जागता जन्म रूढ़ा खोया आवार, ये जो समय था बहुत ही महत्वपूर्ण समय था ब्रह्मात्माओं के लिए। ये ब्रज से उत्तम रास था, रास से भी ऊपर में सदगुरु का जमाना था, और सदगुरु के जमाना से भी प्राण जी कहते हैं तारतम अवतरण का जो समय है, आवार मतलब ये समय कहाँ से समय, जीव सृष्टि का सृष्टि के अंदर का समय तो है ही सुंदर सा, लेकिन ब्रह्मात्मा के लिए स्पेशल समय की बात कर रहे हैं कि ब्रज भी गया, रास का भी समय गया और सदगुरु का समय भी गया, तो अभी जागरणी का समय में तो कहाँ से कहाँ पहुँचना था, लेकिन ये भी गया। चले जुग जाए रे शुद्ध बिना शुद्ध बिना आया था। इसका मतलब सुंदर साथी जी, यहाँ जागता शब्द है और उगड़ी आँख शब्द है।
आँख जो है विवेक विचार रूपी आँख। इसका मतलब सुंदर साथ जी, कम से कम दिन में एक बार हम कुछ अंदर से लगे कि जन्म रूड़ा खोया, जन्म रूड़ा खोया, अच्छा मनुष्य शरीर जन्म जो है ऐसे ही जा रहा है, इतना भी अगर कहने का आया तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जागनी हो रही है। क्योंकि जन्म खोया, इतना महत्वपूर्ण समय ऐसे जा रहा है, तो हमें आगे क्या करना है। और काफ़ी ज्ञान है, पितक का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, अपने अनुभव भी बोल रहा है कि सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, ये भी हम जानते हैं। रही बात अंदर में इस चीज़ को प्रिंट हो जाए तो धनी कहते हैं जन्म रूड़ा खोया आवार। समय बीतता जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, बाल्यावस्था बीता, किशोर बीत रहा है, आगे का समय बीता, लेकिन ये जो एक राणा जी बोल रहे हैं कि ये अनघटता, ये ब्राद जो लगा दिया आपने कि जानबूझ करके भी आपके भजन में, आपके भक्ति में, आपके ध्यान में ये चित्त नहीं लग रहा है, ये माया का फौज गुनाऊंगा इंद्रिय, कितना बेहोशी है। फिर बोलते हैं कि आखिर इसका दोष भी देना क्या, इसका उत्पत्ति ही उसी से है, तो ये तो उसके बिना जी नहीं सकता। बस इतना है मेहनत कि सदगुरु का जो विषय वस्तु है, तारतम जो है, परम धाम भी इसी शरीर में दिया हुआ है। इसलिए सनमुख तमसों ब्रहरसा तमतना। हेरा जी महाराज, ये आपका प्रोग्राम बहुत विचित्र प्रोग्राम, आपके तारतम से ऐसा दर्शन हो रहा है कि सनमुख तमसों आपके सामने में है। कहने मतलब आप अपने मूल मिलावा स्वरूप, अपने जो परात्म स्वरूप में देखें हम कि सनमुख तमसों आपके सामने ही है। ये वाला चीज़ सुंदर साथ जी अपने ध्यान में राज्य के साथ मूल मिलावा का हमारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और मूल मिलावा दिव्य परम धाम का प्रोग्राम हमारे हृदय में है। दिल दिमाग में क्लियर है। और संसार में हम आए हैं, ये धर्मशाला जैसा है, कल छोड़ के जाना है, ये भी क्लियर है। जैसे हमें आज थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो रहा है, ऐसे हमारे से आगे उन परमहंसों को हुआ है। लेकिन होने के बाद उन्होंने इस चीज़ में पीएचडी कर ली। कहने का मतलब 10वीं पढ़ने वालों को पता होता है आगे 11वीं 12वीं और इस तरह से आगे डॉक्टर करने एक सब्जेक्ट में क्लियर होके जाने का 10वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी को ये दिमाग में रहता है आगे का क्या है। ऐसे ही स्पिरिचुअल साइंस में संसार त्रिगुणमय है, ये ऐसा सृष्टि है जो भी हमारे दिमाग में। उसके बाद महापुरुष आगे निकल गए पीएचडी करने के लिए, यानी सूरत के राखे मूल मिलाए में चले गए, और हम जैसे नॉर्मल आत्माएं जो हैं जानबूझ करके उसी में ऐसा हो रहा है। अपने अंतस्करण को पूछना है, कहीं ऐसा तो नहीं होता। इसलिए सनमुख तमसों, आश्चर्य की बात आपके सामने है, और बृहर सता बताना, फिर आप कहीं भी रहा, ये क्या है? आप ही दूर, इसका मतलब है आप ही दूर रखते हो, आप ही ज्ञान दे करके नज़दीक बनाते हो, और आप ही समझाते हो, आप ही विरह देते हो। ये सब हो रहा है आपसे, लेकिन आपसे बातें नहीं हो पा रही। आप कितने नज़दीक से हमें बुला रहे हैं, कितने करीब से बुला रहे हो कि इल्म द्वारा तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन इश्क में डूबने नहीं देते। और इश्क की जगह में तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ का मोह का संबंध डाल देंगे। फिर वहाँ से झटका लगा करके ले आते हो
फिर रुलाते हो और फिर देते नहीं। सनमुख तमसो ब्रहरस तमतन, आपके सामने में आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं ये कितना बताऊं, आपके सामने है और आपके विरह के अग्नि में जल रहा हूँ, आप ऐसा करो, ऐसा जला दो, ऐसा जला दो, भस्म ही कर दो, ताकि दोबारा रोना भी ना पड़े, दोबारा प्रार्थना भी करना ना पड़े, जला दो। हम जिंदा रहने नहीं चाहते, हम जल के विरह के लिए जलना चाहते, जला दो। कान कीदा जाली वाले अंगार, क्यों नहीं करते हो? जला जला करके अंगार क्यों नहीं बना देते? ये बीच में आधा कचरा क्यों रखते हैं? उधर भी दर्शन हो रहा है, इधर भी बंधन भी दिखाई दे रहा है, ऐसे दोनों तरफ क्यों करवा रहा है? कान कीदा, क्यों नहीं करते? जाली जला करके, बाल करके अंगार क्यों नहीं करते? अंगार करने का अर्थ है कोई गुनाह इंद्रिय में काम इंद्रिय काम में ना आए, ऐसा बना। किसके काम में ना आए? दोनों तरफ काम ना आए। आखिर आमदनी के लिए काम में नहीं आया तो संसार के लिए क्यों काम करना? दोनों तरफ राह करो, अर्थात कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही मत रख दो। मुझे संसार भी नहीं चाहिए, धनी भी नहीं चाहिए, ऐसा बना दो, कम से कम टेंशन तो नहीं होगा। करवा दो, नहीं तो त्राही त्राही ये बातों था से घेरा साथ, उस समय और कठिन हो। इससे अच्छा तो आज ही कुछ फैसला ले लो। जब आप इस तरह से भूलन की पूरा दाग दे करके, पूरा भूलन का एक स्टैम्प लगा करके दाम में उठाओगे और फिर आपस में बात होगी कि कौन कितने साल भूले संसार में, कितने समय भूले, बोलेगे तो ब्रज में भूले कोई टेंशन नहीं, सब भूले थे, कोई बात ही नहीं उठाएगा। राष्ट्र में सब भूले, लेकिन जागने का तो ये एक एक बात आपस में करेंगे, जैसे हम जगने के बाद सपना की बात करते हैं। सपना के अंदर अंदर जागृति की बात नहीं होती है। इस तरह से ब्रजराज में जागृति की बात नहीं हुई, परम नाम की प्रेम समाज की बात ही नहीं हुई, आपस में रोए धड़ पे। लेकिन आज जागनी के ब्रह्मांड से देख रहे हैं, तारतम्य के बीजन से देख रहे हैं कि जैसे हम जाग करके सपना की बात करते हैं, ऐसे ही जागृति के ब्रह्मांड से सारी बातें दिख रही हैं। और दृष्टांत में तो जागने के बाद सपना के बाद होने की बात उदाहरण में, लेकिन यहाँ तो जागना मतलब मूल मिला में उठना है, और मूल मिला में सशरीर उठना है, वो नहीं देते हैं। ये तो स्वप्न के अंदर ही जगा करके परम धाम की बातें करवा रहे हैं। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और इस चीज़ को दुनिया नहीं जानती। वो भी जागृत की बात करते हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्वेशन की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक की जागने की विषय, मोक्ष की विषय। ये जो ब्रह्मात्मा जिस दर्जा से आज इंद्रावती कह रही है, वो बिल्कुल परम धाम की त्राही त्राही ये बातों था से, और हाय हाय ऐसा त्राही त्राही डरते हुए ये बातों था से घरस घेर साथ में परम धाम में ये बातें होगी। उस समय में मुसीबत आएगी। हम तो यहाँ देख रहे हैं, क्लियर पिक्चर देख रहे हैं कि सहसु के माँ सहन करेंगे कैसे दाग जे लाग्या आकार, आकार उस परम धाम के हृदय अंतस्करण में ये भूलन का दाग लग गया है। अब वो दाग लेकर के कैसे उठें? सहसु के में कैसे सहन होगा? सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा जिस तरह से पूरा जागृत में होकर के प्रार्थना कर रही है, पूरा होश में, जैसे हम हमारी जो बात
एक परोक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। किसी से हम बात करते हैं, हमारा जो मंडे जो हम बात करते हैं, जो बीती हुई जो संडे है, सैटरडे है, 2 दिन पहले की बात हम जो करते हैं, कितना उजाला में, कितने होश में करते हैं। लेकिन आने वाले जो मंगल और बुध, कल परसों की बात हम जो करते हैं, तो उसमें एक शंका रहती है, चलो अब हो जाए तो करेंगे, लेकिन अब क्या होगा बता, कितना अंधेरा उजाला आप नहीं अंदर। एक के लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, और एक में कुछ हमारे ज्ञान कितना है, हमारे मस्तिष्क में कितनी सी बात है, देखे तो नेक्स्ट पल हम पता नहीं, बात करते हैं लेकिन डर के मारे करते हैं, या कुछ क्लियर तो नहीं है ना, देखा थोड़ी। लेकिन इंद्रावती आत्मा प्रत्यक्ष देख रही है महाप्रलय से परात्म उठने की बात। त्राही त्राही ये बात था से घेर साथ में, परम धाम के बीच ये भूलन का दाग जरूर होगा, उस समय में कैसे सहन करेंगे, एम्बैरेसमेंट, लज्जापूर्ण डर है ये। राजी महाराज आपने ये क्या करते, बृहथी बिछोड़ी दुख दीदा विषम, बृहथी बिछोड़ी, ये वियोग का, विरह का, वियोग का दुख दीदा विषमा, ये कठिन, अन्य दुख दे दो सुंदर। बोलते हैं ना कि 2 थप्पड़ मार दीजिए वो सहन होगा, लेकिन ये वचन का थप्पड़ मत मारिए, ये कभी नहीं ठीक होता। बोलते हैं ना कि जीवा में जो घाव होता है वो जल्दी ठीक होता है, लेकिन जीवा से जो घाव होता है वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, नहीं भी हो सकता। जीवा में जो घाव जल्दी ठीक होता है, जीवा से जो घाव वो ठीक नहीं होता। ऐसे ही धनी ये विषमा, ये कठिन दुख दिया विरह, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, अहनिश रात्रि और दिवस, निश्वास, श्वास रुक रहा है, रात्रि और दिवस श्वास कंट्रोल में नहीं है, निश्वास, अंग उठे कटकार, और अंतस्करण में कटकार, ऐसा कर लगता है उस धार वाला हथियार लेकर के तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, अर्थात टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बात है सुंदर साथ जी, कि अपने इंद्रियों को कभी कुछ हथियार से लग जाता है तो कितना दर्द होता है। तो ऐसे महसूस हो रहा है इंद्रावती आत्मा को कि एक एक श्वास कष्टदायी हो रहा है। ऐनी से निश्वास अंग उठे कटकार, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषम। चालू सुनिए। अहनिशा निश्वासा अंग उठे कटकार, दुख भंजना सहुविदा पीयूजी समर्थ। इस सब सिद्धार्थ जी के साथ बात करते हुए, अपने दुख की बात उनके चरण शरण में रखते हुए, ये विरह का दुख को भंजन करने वाला, नष्ट करने वाला आप सिद्धार्थ जी, पीयूष जी, सहुविद समर्थ, आप हर प्रकार से समर्थ हो, आप हर प्रकार से शक्तिशाली हो। तो क्या आप मेरा विरह का दुख, आप विरह का दुख आप दूर नहीं कर सकते? विरह का दुख दूर करने के लिए आप समर्थ हैं, और 2 ही तो है विरह का दुख दूर करने का, या तो मेरे शरीर को उठाओ आप अपने पास रखो, या तो आप प्रकट हो जाओ, बस वही समर्थ। या तो शरीर को उठा दो और आपके पास रखो, विरह करने का जरूरत ही नहीं रहेगी, विरह हो गई नहीं।
या तो फिर आप अपने स्थान से आ जाओ और सामने में प्रत्यक्ष हो जाओ, तो दुखभंजन, विरह का दुख खत्म। और ऐसा नहीं कि प्रार्थना से नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। ब्रज में आपने करके दिखाया। ब्रज में ब्रह्मात्माओं जब आदिकाल सॉरी अनुकरण लीला जब करने लगे तो धनी प्रकट हुए। या तांपरे ऐसे अक्ल दो, ऐसे बुद्धि दो, क्या करना है हम करने का, लेकिन आप या तो प्रकट हो जाओ या तो शरीर को छोड़ो। अब आप प्रकट हो जाओ में मेरी बस की बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर, मर्जी के ऊपर भरोसा कर, लेकिन मैं शरीर तो छोड़ सकता हूँ ना। इसलिए हमने तो निर्णय कर लिया कि अब हम विरह में शरीर छोड़। मैं तो अपनी दे रही, इंद्रावती ने अपने जमाने में की है, मैं तो अपनी दे रही, और बलदे यहाँ पर खड़ी, आपने ही खड़ा किया। तो ये इंद्रावती आत्मा को आपने जिस ढंग से तैयारी किया ना, सुंदर साथ को पता है, और पता इसलिए भी है कि मैंने भी बताया, मेरी जागने की प्रक्रिया मैंने बताया। ये सुंदर साथ जी वही करना चाहते हैं। तो धनी इस तरह से ब्रह्म आत्माएं विरह कर रहे हैं, मेरा कहना है। दुखभंजना सहुविद पीयूजी समर्थ, कहे श्री महामती सुख देन श्रृंगार। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है कि हे राजी महाराज, इन ब्रह्मात्माओं को सुख देना, दुख को भंजन करना और सुख देना, अर्थात विरह रूपी दुख को आप हटा दो। तो विरह रूपी दुख को हटाने के लिए दो ही उपाय है, शरीर छोड़ना या तो आप उपस्थित हो जाना, जैसे भी हो आपको सुख देना। आप इनको सुख दीजिए, आनंद दीजिए। लेकिन श्रृंगार, पूरा श्रृंगार करके, पहला आया था साधार, पूरा सम्मान के साथ इनको चरण में रखना करके आपने वो प्राणा जी ने कहा था। ऐसा नहीं कि बेगिंग पूरा भिक्षुक की तरह मांग रहे चलो आके बैठाओ, ऐसा नहीं। आपने इनको शास्त्र में बहुत सम्मान दिए हैं, फुल विथ फुल रेस्पेक्ट आप अपने चरण में रखो। अब यहाँ बोले पूरा श्रृंगार के साथ में, पूरा श्रृंगार के साथ में इनको रखो, शील, संतोष, धैर्य। हाँ, ऐसा नहीं कि रो रहे हैं इसलिए, तड़प रहे हैं इसलिए चलो उठा दो, ऐसा नहीं। इनको पूरा तैयारी के साथ। परमधाम से राजी महाराज के पास जा रहे हैं, ऐसे मुरझाया हुआ फेस दे करके, ऐसा मुरझाया हुआ फेस दे करके नहीं, पूरा हंसमुख चेहरा, पूरा फुल श्रृंगार के साथ में। हाँ, आत्मा का श्रृंगार क्या है? शील, संतोष, धैर्य, खुली आनंद मंगल के साथ इनको पास में रखिएगा। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी विरह का प्रकरण धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकरण को गायन करने के लिए मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे बीच पूजन शिखा जी उपस्थित हो चुकी है। मैं आग्रह करता हूँ कि सभी सुंदर साथ कि इसको गायन भी करें मन मन में और पाठ भी करें। और अब ये मैं चौपे दोहराता हूँ, कल एक लास्ट प्रकरण है, कल उसका आनंद लेंगे। और हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक में एक बार विरह का प्रकरण 24 चौपाई है टोटल, तो कम से कम 24 चौपाई न हो तो भी एक प्रकरण इसको गायन करके हृदय में, क्योंकि ये भोजन हम रोज करते हैं, अब भजन भी रोज करना। हमारे पास बहुत समय, अगर जागृत करके देखें कि संसार की बातों को जितना ज़रूरत है उतना करें, बाकी समय निज नाम पाठ करते रहे, बानी पाठ करते रहे,
दुकान में भी बैठना हो तो 8 घंटा का कितना समय, आगे पीछे का समय देखें। और बैठे बैठे ग्राहक जितने देर आते हैं, ऑफिस में भी जितना समय रहता है, और करते कि उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करें तो वो भी फायदा है। तो तब तो फिर अंग अंग परमात्मा की भजन कर रहा होता है। जैसे भी हो राज्य से जुड़ने के प्रयास करें। बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, ऐनिश निश्वासा अंग उठे कटकार, ऐनिश निश्वासा अंग उठे कटकार, दुख भंजन सहुविद पीयूजी समरथ, कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार, कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।